बहुत बारी सुना है ना कि यार आईटी प्रोफेशनल्स बहुत स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं। इंडिया के 90% आईटी प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नजर नहीं आती है 4 से 5 साल के बाद। एक डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर अच्छी जॉब लैंड करके उस वक्त के लिए तो सैलरी काफी लगती है फ्रेशर लेवल पर, लेकिन कुछ वक्त बाद लगता है कि आपको डिजर्व्ड कंपेंसेशन या करियर ग्रोथ नहीं मिल रही है जो कई और लोग कर पा रहे हैं। आईटी सेक्टर में प्रोफेशनल्स डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, बस लोगों को पता नहीं है सही से अपस्किलिंग का नॉलेज या अपॉर्चुनिटी सामने नहीं आ रही है। आज के वीडियो में हम आईटी सेक्टर के यही कुछ ट्रूथ्स डिस्कस करेंगे 2024 ईयर में। समझेंगे कि इस लो ग्रोथ के रीजंस क्या है, क्या क्या आईटी प्रोफेशनल्स को करना चाहिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। इससे आपको काफी इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें समझ आएगी एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स एंड डिसीजंस के बारे में सोच सकते हो। और साथ ही आपको कुछ यूजफुल टिप्स कोर्सेज भी सजेस्ट करूंगा ताकि आप अपने लिए इन चैलेंजेस को थोड़ा इजी बना पाओ। एक अपॉर्चुनिटी है 390 चैलेंज जो अपस्किल करने में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ही है, सो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, एंड तक सारी इन्फो देखना एंड मुझसे अपने व्यूज शेयर करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। कई सारी आईटी कंपनीज के सैलरी स्ट्रक्चर के डेटा को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि लास्ट 10 साल मतलब 2013 से 2023 के बीच में अगर इन्फ्लेशन और इंडस्ट्री फैक्टर्स को देखा जाए तो सैलरी में ग्रोथ नहीं है। उस हिसाब से कई आईटी प्रोफेशनल्स अंडरपेड है। अब देखो, आफ्टर इंजीनियरिंग अगर आपको 3 लाख पर एनम पैकेज भी मिलता है आपको काफी लगेगा क्योंकि आप फ्रेशर हो, जस्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम है। बट जैसे जैसे ये सब बढ़ता जाता है इन्फ्लेशन भी, आपको आपकी इनकम जस्टिफाइड नहीं लगेगी। आप आईटी हब्स जैसे बेंगलोर, गुड़गांव या हैदराबाद, पुणे जैसे सिटीज में जाओगे, सरवाइव करोगे, बहुत चीजें आ जाती है मैनेज करने को। एक और रियलिटी ये है कि लोगों को लगता है यार आईटी वालों की वर्क लाइफ चिल है। गलत नहीं है, काफी आईटी कंपनीज डिफरेंट बेनिफिट्स एंड पर्क्स देती है, एक्टिविटीज, वर्क प्लेस में कंफर्ट, सब कुछ। बट जब वर्क स्ट्रेस रहता है, बहुत टेक्निकल वर्क रहता है, डेडलाइंस है, तब आपको बहुत हेक्टिक लाइफ भी जीनी पड़ती है। सब कुछ केक वर्क नहीं होता है एंड हर कोई टेक्निकल वर्क इतना ज्यादा नहीं कर सकता। कई प्रोफेशनल्स अच्छा काम, अच्छा पैकेज मिलने के बाद भी एमबीए या कुछ कोर्सेज करके अपग्रेड करते हैं, मैनेजमेंट साइड स्विच करते हैं क्योंकि स्किल सेट एंड कैपेसिटी सबकी अलग होती है। कुछ लोग सेल साइड भी स्विच करते हैं क्योंकि उनको कोडिंग एंड ऑल से इंटरेस्ट उठ जाता है। ऐसे में जो लोग स्टडी नहीं करना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो स्टक फील करते हैं। उनको अंडरपेड या बोरिंग जॉब्स में भी अटक के रहना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट रियलिटी है ग्लास सेलिंग इफेक्ट। तो देखो, ये प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस या कुछ रिसर्च एंड सर्विस के हिसाब से लोग डिस्कस करते हैं, बट हर सेक्टर में डिमांड एंड शॉर्टेज जॉब्स में आती है अलग अलग इंडस्ट्री या बाहर के फैक्टर्स की वजह से। बट कई प्रोफेशनल्स को फील होता है कि कोर टेक जॉब्स में ग्लास सेलिंग आ जाती है ग्रोथ या पे करने के मामले में, मतलब एक हायर लिमिट थोड़ा सेट हो जाती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। बट ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर। 1 कि आपके करियर गोल्स क्या है, आप क्या इसी सेक्टर में अपना फ्यूचर देखते हो या आपको लगता है आप मैनेजरियल पोजीशन में प्रोग्रेस करना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनीज में मैनेजमेंट या लीड जॉब्स नहीं मिलते, और ऐसा भी नहीं है कि एमबीए वालों को ही ऐसे पोजीशन मिल सकते हैं। बट उसके लिए आपको नॉन आईटी में सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट जैसा कुछ रेलिवेंट स्किल सेट भी होना चाहिए। अगर आप भी टेक इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हो तो हाईली पेड डोमेन्स में तो जाना पड़ेगा ही। सो डेवऑप्स, फुल स्टैक या वेब डेवलपमेंट जैसे कुछ इन डिमांड स्किल्स है। इनसे जो प्रोफेशनल सही वक्त पर एंड कंपटीशन से पहले अपग्रेड कर रहे हैं उनके ग्रोथ नंबर्स हायर है। अगर अपस्किलिंग करना चाहते हो सीरियसली और सही टाइमिंग या अपॉर्चुनिटी चाहिए तो जीएफजी का 390 चैलेंज ट्राई आउट करो। बेसिकली अगर आप इन डिमांड टेक स्किल सीखकर खुद को अपस्किल करने का सोच रहे हो तो आप चाहे इनमें से कोई भी कोर्स के लिए एनरोल करो। तो ये 390 चैलेंज के अंडर अगर आप 90 डेज के अंदर उस कोर्स का 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 90% कोर्स फी रिफंड की जाएगी। इस तरह ये 390 का अपस्किलिंग चैलेंज जीत सकते हो। बट ये अप्रैल मंथ में ही चैलेंज ऑफर रहेगा, सो आपसे 90 डेज में लर्निंग एंड हार्डवर्क करके 90% रिफंड पाकर भी टॉप स्किल्स आप सीख लोगे। इसमें मॉक इंटरव्यूज एंड रिज्यूमे रिलेटेड भी हेल्प मिल जाता है और एक्सपर्ट्स रिव्यूज करते हैं और आपको टॉप टेक कंपनीज के साथ एकदम एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज भी दिलाई जाती है। सो ये आपको 90 डेज के अंदर एक इन डिमांड स्किल्स में एक्सपर्ट बनने के साथ साथ इंटरव्यू एंड रिज्यूमे स्किल्स स्ट्रॉन्ग कर देगा। 90% रिफंड भी मिल जाएगा एंड एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी बिकॉज ऑफ द चैलेंज। सो कोई भी टेक फील्ड में स्टूडेंट, फ्रेशर या आईटी में वर्क कर रहे हो एंड अगर अपस्किलिंग के लिए मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी एंड सेविंग भी करनी है तो ये 390 चैलेंज एक बढ़िया तरीका मैं आपको रिकमेंड करूंगा और डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी लिंक से आराम से देख सकते हो। और ये आप 4 से 5 साल वर्क करके रियलाइज करो एंड देन स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करो तो टाइम एंड एफर्ट बहुत लगते हैं क्योंकि जॉब के साथ साथ अपस्किलिंग करनी है। ऊपर से कहां से कैसे सीखे वो सब फिगर आउट करना पड़ेगा। सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट बनने से डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप
लीडरशिप जैसे प्रोफाइल्स मिलना मुश्किल होगा। सो इसके हिसाब से अपने आप को अपस्किल एंड अपग्रेड करना है। अनदर रियलिटी यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स तो लाखों आपको देखने मिलती है, बट कई बार फ्रेशर्स को एक कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब में इंटरेस्ट होता है एंड दे टेक इट, बट हर कंपनी में प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग का एक्सपोजर नहीं मिलता। स्पेशली फ्रेशर्स को कई बार जॉब पाने के बाद ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सिमिलर इशू होता है जब आप स्टार्टिंग में ही सर्विस बेस्ड कंपनीज का एक्सपीरियंस लेते हो एंड रियलाइज होता है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा सेल्स, मार्केटिंग या मैनेजमेंट साइड में है, एंड तब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में स्विच करने में चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि मोस्ट आईटी कंपनी सर्विसेज बेस्ड ही रहती है, स्पेशली सीएस फील्ड में। एंड बच्चों को सर्विस बेस्ड कंपनी ज्यादा मिलती है बिकॉज उन्हें बल्क हायरिंग करनी होती है एंड कॉलेजेस को ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट्स। इसलिए अगर आपको कोर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स में इंटरेस्ट कम है या फ्यूचर में दूसरे प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करने के लिए ओपन हो, तो कोशिश करो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ट्राई करने का। नेक्स्ट, एक रियलिटी से ज्यादा एक मिथ बस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। मास हायरिंग या हाई नंबर ऑफ जॉब्स का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि सैलरी एंड ग्रोथ भी हाई मिलेगा। समटाइम्स आईटी सेक्टर्स में जो टॉप एमएनसीज है, ग्लोबल कंपनीज है, इन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स से ज्यादा चीप वर्कफोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि सारा वर्क एंड प्रोजेक्ट्स तो अमेरिका या दूसरी कंट्रीज के लिए होते हैं। करेंसी भी डॉलर वगैरह रहेगी, बट हायरिंग इंडियन वर्कफोर्स की उनके लिए चीप लेबर होती है, बिकॉज वो इंडियन स्टैंडर्ड से पे करते हैं। इसलिए आपको सिर्फ डेस्परेशन में जॉब नहीं उठानी है, कोशिश करो कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज या स्टार्टअप्स भी टारगेट करो। शुरू वहां शायद थोड़ा और कम से करोगे, बट ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट फास्ट होगा। ये मास हायरिंग कंपनीज आपको एडवांस ट्रेनिंग नहीं देगी, वो बस अपने वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड रिपीटेड टास्क को जल्दी एंड चीप रेट्स में करने के लिए आपको ट्रेन करेगी, ताकि उनके प्रोजेक्ट्स जल्दी हो पाए एंड कॉस्ट कम लगे। सो ये सब थोड़ा डीप डाइव करो, समझो कि अगर डिमांड में बूम है तो क्यों आ रहा है, और क्या इस बूम में रैंडम जॉब्स उठाना सही होगा। इसके लिए जॉब मार्केट के टच में रहो हर पॉसिबल डायरेक्शन से। अगर आप ऑलरेडी हो भी किसी आईटी कंपनी के साथ एम्प्लॉयड, तो आप ये देखो कि कहां से क्या सीख सकते हो, किस तरह का वर्क साइड में कर सकते हो, ताकि खुद की स्किल्स डेवलप कर पाओ और आईटी के भूल भुलैया में खो ना जाओ। जब सही वक्त और अपॉर्चुनिटी आए, आप निकल पाओ या ग्रो कर पाओ। साइड में इनकम करना है, फ्रीलांस करना है, सीख कर प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ये डिसीजंस लेने के लिए अपनी करंट जॉब की ग्रोथ देखो, सिक्योरिटी देखो एंड डिजिटल इनकम के लिए स्किल्स डेवलप साइड बाय साइड करो। अगली रियलिटी एक पॉजिटिव रियलिटी है, जो है इन्फॉर्मेशन। देखो, ये लास्ट 5 से 6 साल या मैक्सिमम 8 साल में फ्रीलांस इकोनॉमी इतना क्रेजी ग्रो की है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर तरह की, हर जगह की, हर किसी के पास अवेलेबल है। जॉब मार्केट, स्किल्स, कोर्सेज, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, कनेक्शंस, क्लाइंट्स, रीच आउट, सब कुछ इतना आसानी से सीखा या जाना जा सकता है। इसकी वजह से लोगों ने अपना साइड ग्रोथ एंड इनकम शुरू किया, बट हर कोई नहीं इसका फुल यूज कर रहा। आईटी कंपनीज हजारों एम्प्लॉयज लूज कर रही है फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि वो लोग स्किल्स एंड इनकम ग्रोथ का इंपॉर्टेंस शायद समझकर सीखना शुरू कर देते हैं। बट आप लोग आपके डेली 1.5 से 2 GB डेटा के साथ क्या करते हो, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग 5 वीडियोस डेली देखकर नॉलेज गेन कर लेते हैं, कुछ लोग 4 से 5 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 6 घंटे इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, कुछ लोग 2 घंटे इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट देख लेते हैं। और बस यही चॉइसेस सारा डिफरेंस क्रिएट करती है दोस्तों। डिग्री, इंटरनेट, कंपनीज, जॉब्स, सब कुछ वही है। आप उन तक पहुंचने के लिए क्या करते हो, वो डिसाइड करेगा कि किसका करियर कहां जाता है। सो आईटी सेक्टर के कुछ अपने चैलेंजेस हैं एंड फील्ड स्विच करने के अपने। आप चाहे अपने स्किल्स, इंटरेस्ट, करियर गोल्स के हिसाब से कुछ भी चूज कर लो, आईटी या नॉन आईटी, लेकिन दोनों ही जगह आपको क्राउड से अलग फ्यूचर एंड नॉलेज सबको कंसीडर करके डिसीजन लेने होंगे। किसी इंडस्ट्री में आपको सक्सेस की गारंटी नहीं मिलेगी, इसीलिए डिसीजन मेकिंग एंड लगातार अपने आप को अपस्किल एंड अपग्रेड करके आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हो। और हाँ दोस्तों, 90 डेज में अपस्किलिंग करना चाहते हो तो GFG के कोर्स को 90 डेज के अंदर 90% कंप्लीट कर लो। 90% रिफंड एंड हाई डिमांड स्किल दोनों का बेनिफिट उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक में जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट कर लो, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।